जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़ चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर देना सबसे पहले, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको आज पता चलने वाला है कि भर्ती में विलंब क्यों नहीं होगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखें और सारी की सारी चीज़ों को आज मैं आपसे बताने और दिखाने वाला हूँ, और सारे प्रूफ के साथ कि आप जिससे अनुमान लगा लें और उसके बाद आप अपनी तैयारी में अपनी तैयारी पूरी रखें, ताकि आपका जो फिजिकल आने वाला है वो उसमें आपसे कोई भी भूल या चूक ना हो। आप ये अनुमान तो लगा ही सकते हैं दोस्तों कि 5 गुना 10 गुना बुलाए जाते हैं अभ्यर्थी। उसके बाद ये भी होता है कि कभी कभी सीटें खाली रह जाती हैं आपके फिजिकल के बाद। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सरकार को पहले से ही पता है कि जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से, मतलब वो अगर आपको 5 गुना अगर बुला लें, अगर आपके लिए 9,534 सीट निर्धारित है, अगर वो आपको 5 गुना बुलाते हैं, 4 गुना या 3 गुना या फिर 2 गुना, तो इसके पीछे अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाते, इसके बावजूद भी अगर सीटें खाली रहती हैं, तो इससे ये संकेत जाता है कि आप दरोगा बनने के तो काबिल हैं ही नहीं, साथ ही साथ आप किसी भी चीज़ के काबिल नहीं हैं। तो इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो ये कह रहे हैं कि हम अपना फिजिकल की तैयारी छोड़ दिए हैं, अब हम दौड़ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ दौड़ की नहीं होती, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी पता चल जाती हैं। तो आपको अपने मेंटली स्थिति भी आपको संभालनी है, मतलब थोड़ा धैर्य जो होता है वो धैर्य भी बनाए रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कराया गया, 1 हफ़्ते बाद आपका रिज़ल्ट दे दें, उसके बाद 1 हफ़्ते बाद आपका रनिंग करा दें, उसके अगले हफ़्ते आपका रिज़ल्ट घोषित कर दें। ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन उसके पहले मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ, और मुद्दे पे आके मैं ये बात बता दूँ आपको कि जितने भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये सब एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से आपका रिज़ल्ट रुक जाएगा दोस्तों, आपकी दौड़ नहीं होगी, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप देखिए, बिहार में भी एक एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हुआ है। आपने अगर देखा हो तो पीईटी का जो था उसका पोस्टपोन हो गया, बिहार का। यूपी में भी 4-5 एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, नई तारीखें आई हैं जो कि अप्रैल से शुरू होगी, और अप्रैल से उनकी कार्रवाइयाँ आगे बढ़ेंगी। तो ऐसे में आपको लग रहा है क्या कि आपका रिज़ल्ट जो है वो रुक जाएगा? अगर बात रिज़ल्ट की है दोस्तों, तो रिज़ल्ट से तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपको पता है 20 तारीख यानी आज के दिन से ही जो रेडियो ऑपरेटर की भर्तियां थी वो शुरू होनी है। आज ही के दिन से मतलब आज के दिन से नहीं, लेकिन और भी बहुत सारे फॉर्म अब आ रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं हैं। आप अगर ये चीज़ अनुमान लगा रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है, जबकि ये चीज़ें उनसे किसी ने कहा नहीं है। आप कमेंट तो कर देते हैं कुछ भी कि आप भर्ती बोर्ड की ये हैं वो हैं जो भी चीज़ें, लेकिन अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो उसके पीछे मतलब कुछ तो ऑथेंटिक है। और ऑथेंटिक इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ें अभी तक हुई हैं सामने आपके, आप इस चीज़ को तो खुद ही अनुमान लगा लेंगे, क्योंकि आप कमेंट में भी लिखते हैं कि ये चीज़ें तो हमें पहले से ही पता थी। तो आप फिर इस बात से क्यों मुकर रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं कि आपका फिजिकल जल्द से जल्द हो सकता है? सारी बातें जब आप ये बात कह देते हैं कि ये बातें हमें पता थी, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि आपका फिजिकल भी जल्द से जल्द होगा, लेकिन फिर भी आप इस बात को मानने से क्यों मुकर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको इस भर्ती से, यानी आप इस भर्ती से भी आगे आपको भर्तियां देखने का मौका मिले? क्या आप भर्तियां ही देखते रहेंगे? तो इसलिए दोस्तों, ये सब मजाक छोड़ दो, और मैं फिर से यही बात कहने वाला हूँ कि भर्ती, आपका रिज़ल्ट आएगा। हाँ, दौड़ आपका थोड़ा टाइम लग सकता है, अप्रैल में हो सकता है, मैं दौड़ के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन आपकी फाइनल आंसर की दौड़, डीवी, पीएचडी नोटिस, सारी चीज़ आ जाएगी फिर उसके बाद। लेकिन ये सब चीज़ें आने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपका दौड़ करा लिया जाए, क्योंकि अगर 20,000 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो दोस्तों 20,000 अभ्यर्थी को बुलाए जाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा इनको मतलब बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं करनी है इनको। 20,000 दौड़ कराने के लिए ये 1 हफ्ते के अंदर करा लेंगे, 5 दिन के अंदर करा लेंगे, थोड़े थोड़े कैंडिडेट बुलाएंगे, बहुत सारे इनके पास सेंटर्स हैं दौड़ाने के लिए, बहुत सारे ग्राउंड हैं। तो इसलिए आप लोग इस चक्कर में मत पड़िए, अपनी रनिंग कंप्लीट करिए, और रनिंग की टाइमिंग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए कि कितनी टाइमिंग आ रही है। आप लोग को मैं बार बार कई वीडियो में मैं सिर्फ यही चीज़ जिक्र कर रहा हूँ, और आप कहते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा बनाते हो। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा बनाने का मोटिव सिर्फ यही है कि आप लोग राह से ना भटको, क्योंकि मैं वीडियो जब देखता हूँ जिसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि आपका फिजिकल नहीं होगा, 4 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, 2025 में होगा, ये सब चक्कर में काहे पड़े हो? अगर आपका रिटर्न निकल रहा है तो आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं भाई? आप क्यों इंतज़ार करेंगे? आप अपना कंप्लीट करिए दौड़, दौड़ते रहिए, जब होगा तब दौड़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों कि किसी भी वजह से आपकी रनिंग, आपका फिजिकल रुकना नहीं चाहिए, और ये जल्द से जल्द होगा। सारी अपडेट मैं अपने चैनल पर शेयर करूँगा, चैनल से जुड़ जाना। जय हिंद।